अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने देखा था कि हमको स्टॉक को होल्ड कैसे करना है और बगैर कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लेना है। तो उससे क्या होता है, बगैर कंफर्मेशन किए हुए अगर हमने एंट्री ली तो हमारा लॉस हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मजबूत 7 स्कोर का डिमांड जोन है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर क्या हुआ, मजबूत 7 स्कोर का डिमांड जोन है, भी स्टॉक ने काम नहीं किया। यहाँ पर क्या है, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मजबूत डिमांड जोन था फिर भी। उसकी वजह क्या बनी कि हमने जो जो चीज़ देखनी चाहिए थी वो चीज़ उसके अंदर देखी नहीं। क्या देखना चाहिए था, हमको एक इंडिकेटर देखना चाहिए था कि वो इंडिकेटर हमको इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए कि हमने जो इंडिकेटर लगाया है यहाँ पर, ये प्राइस जो है ये इंडिकेटर के नीचे 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 चल रहा है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। जब तक ये प्राइस डाउन ट्रेंड से बाहर ना आए तब तक उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। तो ये कंफर्मेशन देता है हमको। इसी जहाँ कहीं पर भी इस तरीके से उसने प्राइस ने उसके बाहर मुंह निकाला है, उसने अप ट्रेंड का इशारा दिया है, वहां पर प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया है। जैसे यहाँ पर हम देखें, ये इंडिकेटर से बाहर प्राइस आया है, फिर देखिए प्राइस ने कितना अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो जब तक प्राइस उसके अंदर है, ये इंडिकेटर के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक हमें किसी भी स्टॉक के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारा डाउन ट्रेंड है और मतलब उसके अंदर प्राइस क्या है, उससे बाहर आया नहीं है। तो अगर हम डिमांड जोन को देखकर, डिमांड जोन को तलाश कर अगर हम एंट्री ले लेते तो हमारे यहाँ पर क्या होता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो हम देखेंगे कि वो इंडिकेटर के अंदर कौन सी सेटिंग है। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बगैर देरी किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसने कौन सा इंडिकेटर लगाया है और उसके अंदर क्या सेटिंग की है, वो सारी चीज़ हम इधर देखेंगे। तो उस इंडिकेटर को हम सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज रिबन। आपको नीचे ये जो पेंसिल वाला आइकन है, पेंसिल वाले आइकन के पास में ये आपको एक ये एरो मिल जाएगा, एक आइकन मिलेगा, उसके ऊपर टच करना है। और फिर हमको क्या करना है, उसको टच करने के बाद यहाँ पर लिखना है मूविंग एवरेज रिबन। यहाँ पर मूविंग एवरेज रिबन हमने इधर लिखा तो ये वाला मूविंग एवरेज रिबन आया। तो पहला वाला जो है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने इधर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये मूविंग एवरेज रिबन आ गया है। अब उसकी सेटिंग कैसे करनी है, जैसे हम इधर देखें तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज रिबन वाला जो है आइकन है, ऊपर कोने के अंदर, ये कोने के अंदर जहाँ पर मेरा ये सर्कल घूम रही है वहाँ पर जो दो का आइकन है, तो उसके अंदर एक एरो पर लगाएंगे। फिर उसके अंदर ये जो आया है मूविंग एवरेज रिबन वाला जो है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सेटिंग जैसा आइकन ओपन होगा, बीच एक डिलीट का है और उसके पास में सेटिंग का आइकन है। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर जा करके तो उसके अंदर जो सबसे पहला जो है उसको तो ऑफ कर देंगे। और उसके बाद दूसरे वाला जो है उसके अंदर हम SME की जगह EMA लगाएंगे। फिर उसके सामने जो 50 है तो उसको 50 की जगह कैंसिल करके 10 करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो है MA3, तो उसमें SMA की जगह हम क्या करेंगे, EMA करेंगे। और फिर आगे जो 100 है उसकी जगह हम लगाएंगे 20। और फिर आगे तीसरा व चौथा वाला जो है उसमें भी SMA है, तो उसकी जगह हम लगाएंगे EMA। और 200 की जगह हम लगाएंगे 50। 200 की जगह हम लगाएंगे 50। ये सेटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब उसके अंदर कलर आप जैसा चाहे वैसा रखना चाहे, डिफरेंट तरीके से आप जैसा कलर रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पर जैसा आप कलर जैसा आपको मुनासिब लगे इस तरीके से रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेटिंग जब हो जाए उसके बाद नीचे ओके वाला ऑप्शन है, उसको ओके कर देना है। तो हमारा क्या है, स्टॉक के अंदर ये अप्लाई हो गए। जब तक ये प्राइस हमारा इसके बाहर नहीं आता है तब तक हम किसी की स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो ये जैसे हम देखते हैं, ये एक स्टॉक है स्टार सीमेंट। देखिए यहाँ पर ये वाला स्टॉक है, ये वाला जो एरिया है पूरा डाउन ट्रेंड है, ये वाला जो एरिया है पूरा डाउन ट्रेंड है। फिर प्राइस यहाँ पर आकर जैसे ही प्राइस इसने यहाँ पर बाहर निकला, यहाँ पर जैसे ही प्राइस बाहर निकला, फिर उसके बाद देखिए मतलब उसका क्या हुआ कि उसने उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़कर प्राइस ऊपर की तरफ आ गया। तो देखिए फिर उसके बाद प्राइस कितना ऊपर की तरफ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर
ये प्राइस यहाँ से बाहर निकला, अगर इसकी वो क्लोजिंग पर भी हम एंट्री करते तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये इसके नीचे नहीं आया है, व्यू इसके नीचे नहीं आया है, फिर प्राइस ऊपर, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन रजिस्ट ये प्राइस उसके नीचे नहीं आया, तो प्राइस अभी भी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लकीर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये अप ट्रेंड के अंदर है। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे, किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा कोई स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं होगा, और इसी तरीके से हम अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh।